Good morning, children. In this video, I am going to explain you concentration of solution. Earlier, in the previous video, I explained you saturated, unsaturated, right? Dilute, concentrated, okay? And what is solubility, isn't it? So after explaining all those concepts, I think it's the right time to explain you what is concentration, how it is calculated, in how many ways at your level we are going to calculate concentration of a solution, right? So there are in your book at your level, okay, the concentration is expressed for those first of all I'm starting with solid in liquid solutions, right? And in such cases, we use two ways. One is mass by mass percentage, right? And another is mass by volume percentage. Mass by volume percentage. In the first method, what we used to do, how do we used to express mass by mass percentage? In this we have to, we used to take weight of solute and weight of solvent, okay? तो इसमें आप कैसे लिखते हैं? So mass of solute divided by mass of solution, which is what? So mass of solute plus mass of solvent, right, into 100, because we are calculating percentage here. So what we will get? Mass by mass percentage or simply mass percentage. इतना समझ में आ रहा है? इसको आप कैसे, ये आप ऐसे कुछ मेडिसिन्स में, कुछ चीज़ों में आप देखेंगे कि ये W/W लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो वो कॉम्पोजिशन बच्चों दिखाता है कि कितना वेट ऑफ सॉल्यूट इज टेकन इन हाउ मच वेट ऑफ सोल्यूशन, कितना सॉल्वेंट लिया, सोल्यूशन बना, और उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, जो यहाँ पे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हर चीज़ की ली जाती है जब कुछ प्रिपेयर किया जाता है। हमारे घर के खाने की तरह नहीं होता है कि आपने कुछ भी अमाउंट ले लिया। आपने देखा होगा घर के खाने का जो टेस्ट होता है, वो अगर मम्मी कौरमा बना रही हैं, बिरयानी बना रही है ना, तो हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा टेस्ट आना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत उससे हो सकता है वेरी कर सकता है, बहुत अच्छा भी कभी बन सकता है। मेरे साथ तो होता ही है कि कभी बहुत अच्छा भी बन जाता है, कभी बिल्कुल एवरेज, और कभी थोड़ा सा फ्लॉप भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें परसेंटेज में हम नहीं लेते हैं, एक्यूरेट बिल्कुल वेट हम स्पाइसेस का, इन सब चीज़ों का नहीं लेते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे W/W लिखा हुआ देखेंगे, वो मैं आपको शो भी करूँगी। अभी मैंने एक दो उसकी पिक्स भी ली हैं, क्योंकि ऐसे में अगर आपको कुछ बॉटल दिखाऊंगी दिखेगा ही नहीं आपको साफ, राइट? एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम क्या करते हैं? इसमें हम लेते हैं, इसमें बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है? ये आप देखेंगे वेट बाय वॉल्यूम करके इस तरह से करके दिया होता है। ओके चिल्ड्रन, अभी मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी, शायद तब आपका ज्यादा क्लियर होगा। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ये मास बाय मास परसेंटेज हमें बताता है, ठीक है? और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारा क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है? तो वो हमें क्या बताता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए, जितने इस तरह की चीजें होती हैं वो न्यूमेरिकल से बहुत क्लियर होती हैं, ठीक है? और थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये जो है हमारा वो लिक्विड इन लिक्विड में ही होता है। आप समझ ही रहे होंगे, वॉल्यूम आ रहा है ना, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस में। तो ये कैसा होता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें V/V आप लिखा हुआ देखेंगे बच्चों। इसका क्या फॉर्मूला होगा? मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इंटू 100, ये आपको V/V करा हुआ दिखेगा। अब देखिए बच्चों, मैंने ये एक अपना ईयर ड्रॉप का, आई ड्रॉप का इनफैक्ट, ये मैंने कॉम्पोजिशन आपको दिखाने के लिए ये एक एग्जांपल लिया है। यहाँ आप देख रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि क्या इसके जो है केमिकल्स इसमें क्या क्या यूज़ हुए, बट यू कैन सी वेट बाय वॉल्यूम, है ना, 0.05% वेट बाय वॉल्यूम, सब परसेंटेज में दिया है। और आपको ये दिख सकता है वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब कौन सा वाला मेथड इसमें आप यूज़ कर रहे हैं। यू कैन सी मास बाय वॉल्यूम जो अभी हमने पढ़ा है ना, वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं, लास्ट वाला देखिए V/V, बेंजलकोनियम क्लोराइड सोल्यूशन जो दिया हुआ है, तो ये क्या है, V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सिमिलरली वी कैन सी, इसमें आप देख सकते हैं एक ट्यूब है जिसमें आप वेट बाय वेट, आपको दिख रहा है ये बच्चों, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, है ना, और परसेंटेज में है। ये भी सारे इसके कंपोनेंट्स, किस कॉम्पोजिशन कैसे दी हुई है, इन वेट बाय वेट, तो यानी मास बाय मास परसेंटेज। ओके, वन मोर पिक दैट आई वांट टू शो यू। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने टेल्क के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं वेट बाय वेट। ओके, तो वेट बाय वेट इज व्हाट, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, कि कितना वेट, ओके, कितने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में आप डिज़ोल्व करके जो बनाया है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेट बाय वेट। आप देखिए जगह जगह ये वेट बाय वेट है, ये सब जो है आप ड्राई फॉर्म में पाउडर यूज़ करते हैं, तो वेट बाय वेट आप देख रहे हैं, आपको ट्यूब्स में भी दिखेगा वेट बाय वेट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अबाउट the composition, right? We can I want to show you, explain you with 1 to in fact I want to give you 3 examples, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए ना। 3-4 examples हम डिस्कस कर लेते हैं। So I'm writing one question for you. So children, the first example on page number 17, ठीक है, मैं वो कर रही हूँ अभी आपके सामने। A solution contains 40 ग्राम of common salt. कितना है common salt? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम इज व्हाट, इज द सोल्यूट। तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है ना। तो वो हमारा कितना है, 40 ग्राम। सोल्यूट इज व्हाट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, सॉल्ट, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट, कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम। अब इसमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। यू हैव टू कैलकुलेट मास बाय मास, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आपको इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ बच्चों में, ऐसे कर लेते हैं, प्लस सॉल्वेंट, राइट, which will be equal to what, 40 plus 320 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, this will be equal to 360 ग्राम। now you want to calculate mass by mass percentage, right? For this what you need to write is the formula, weight of solute weight of solute divided by weight of solution, जितना भी अमाउंट आपका है। तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट इज 40 ग्राम, जल्दी से लिख लीजिए, 40 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100। ये आपका कितना होगा, 4 1 ज़ा 4, 0 ये, 4 9 ज़ा 36, तो 100/9 आया, विच विल बी इक्वल टू 11.1%, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल चिल्ड्रन। इसमें देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सो वन थिंग दैट यू शुड नो इज टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब प्रैक्टिस से आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। जिस चीज़ को डिसॉल्व किया जा रहा है
वो आपका सॉल्यूट है, और जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं हम, जो वो मीडियम है, वो है आपका सॉल्वेंट, राइट। और ज़्यादातर यही देखा जाता है कि सॉल्यूट इज इन लेस अमाउंट, है ना, ज़्यादातर मैं कह रही हूँ। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग, आप देख रहे हैं, डिजोल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया। हमें अपना सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट हियर इज 5 ग्राम in 95 gram of water. So water is what? Actually it is a solvent, 95 gram. So I think what we need to know is the mass of solution. It will be equal to 5 plus 95, which is very simple, 100 gram. हो गया ये। अब मास बाय मास परसेंटेज, हम वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, मास ऑफ सोल्यूट divided by mass of solution into 100, है ना, परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं। तो इससे बच्चों क्या होगा, 5 divided by 100 into 100, कैंसिल आउट, इट विल बी 5, तो 5% है, ठीक है। व्हाट इज द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ यूरिया? यूरिया इज प्रेजेंट 5% इन सोल्यूशन, मीन्स आउट ऑफ 100 सोल्यूशन जो आपका 100 ml का बना है, 100 ग्राम का बना है, उसमें आपका यूरिया कितना है, उसका 5% ही है टोटल, यानी 5 ग्राम, जो कि इसमें साफ विजिबल ऐसे ही था। ये बहुत ही ऐसे ही आप कर लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हैं तो ऐसी ओरली कैलकुलेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन is also based on the same, but here we are going to use volume by volume percentage. Let's see how. What volume of alcohol and what volume of water? आप यहाँ देख रहे हैं अल्कोहल, ओके, एंड वाटर, दोनों चीज़ें क्या है, दे आर नॉट गिवन, must be mixed together to prepare 250 ml of 40% volume by volume solution of alcohol in water. तो इसमें हमें एक चीज़ तो पता चल गई, 250 ml, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी हमें नहीं पता, ओके, क्वेश्चन मार्क, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट, 250 ml, और परसेंटेज भी आपको दी हुई है, परसेंटेज इज 40%, कितना ऑब्टेन हुआ, 40%. सो आई हैव रिटन द फॉर्मूला in advance. Volume by volume percentage is equal to what, volume of solute, obviously ml में ले रहे हैं हम, volume of solution into 100. अब जल्दी से देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पता है 40%, बस उसमें 40 पुट कर दीजिए, राइट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट x, यू कैन अज्यूम दैट इट इज x, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इफ इट इज नॉट गिवन देन यू आर टेकिंग इट एज xml, ओके। Volume of solution, we are knowing it is 250 ml, 250 into 100, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को आप क्या कर सकते हैं, x यहाँ इतना तो आप जानते हैं ना मैथ्स, x अगर आप यहाँ पे लेके आए हैं, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, जो बच्चे थोड़ी प्रॉब्लम जिनको हो, देखिए आपने क्या किया, 250 विच वॉज इन डिनोमिनेटर, आप उसको इस साइड लेके आए, अर्लियर वो डिनोमिनेटर में था, डिवाइड हो रहा था, अब वो मल्टीप्लाई होगा, 40 इंटू 250, राइट, और यहाँ हमारे पास क्या रहा, x इंटू 100x बचा है हमारे पास, है ना, 4 इंटू 250. अब आप चाहे इस साइड रख लीजिए, x इस साइड रख लीजिए, तो x मैं इधर रख रही हूँ, 40 इंटू 250 divided by 100, 0 cancel out, 0 cancel out, so 25 fours are what, 100. ये क्या है बच्चों, 100 ml. ये x क्या चीज़ थी, इज द सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और वो सोल्यूट क्या था हमारा अभी यहाँ पे, अल्कोहल, ओके। तो हमें क्या पता चला, 100 ml ऑफ अल्कोहल इज टू बी मिक्सड इन हाउ मच अमाउंट ऑफ व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमें वन थिंग दैट वी केम टू नो कि ये हमारा क्या है, 100 ml आ गया, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रह गया, बस सिंपली फॉर्मूला आप लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम, बेटा एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
plus volume of solution solvent, sorry later, 1 second. So बच्चों, children, volume of solution is equal to volume of solute plus volume of solvent. 250 तो हमें पता ही है, ml है ये. solute अभी हमें पता चला है 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. तो आप ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं ना. कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विच इज वाटर हियर, H2O, वाटर लिख देते हैं, will be equal to 250 minus 100, which will be equal to 150 ml, right? So in this way volume by volume calculations are done. मैंने इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट वे से दिया है कि इसमें आपको सॉल्यूट भी गिवन नहीं था और सॉल्वेंट भी गिवन नहीं था, वॉल्यूम उसका है ना, सॉल्यूशन गिवन था और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. बस थोड़ा सा पीसफुली प्रॉब्लम को समझना है और उसके बाद आपको करना है. आई सजेस्ट यू, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो जस्ट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन इन योर कॉपी और उसके बाद आप अपने आप ट्राई करिए एंड देन मैच द सोल्यूशन विद माय वीडियो, राइट? तो बच्चों ये तो हमारा हो गया. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से. So the fourth problem, and it is the last problem that I am discussing with you, is 3 gram of solute is dissolved in 50 gram of water. Okay, solute is how much? 3 gram in 50 gram of water to form a saturated solution at 298 Kelvin. Calculate the solubility of the solute at this temperature. ठीक है. अभी कुछ आपको अलग सी चीज लग रही होगी, ये क्या आ गया? इसमें कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है. आपको बस ये पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. मैं आपको पहले भी समझा दिया था मैंने थोड़ा उसमें. अभी एक बार पहले जल्दी से समझ लेते हैं हम सॉल्युबिलिटी क्या होता है. तो सॉल्युबिलिटी इज व्हाट? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in 100 gram of solvent at a particular temperature, and this is known as solubility. ठीक है. maximum concentration of solute, obviously grams में लेते हैं, in that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature to form a saturated solution, okay, is called the solubility of द सॉल्यूट. उस चीज की सॉल्युबिलिटी जिस सॉल्यूट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. आपको बार बार टेम्परेचर का मैं रूल आपको बता ही चुकी हूँ. क्या है कि सॉल्युबिलिटी आप थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है. मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का टर्म अगर ये आ गया तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो लास्ट एक्सटेंट तक आप किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो इन दैट सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है? 100 ग्राम. अगर ये आपको चीज समझ में आ गई, आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों. बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स से भागते हैं, तो जब भी फ्री के मार्क्स होते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स में, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपसे क्या एग्जामिनर पूछ रहा है. देखिए अब इसमें हमारे पास क्या है? 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है ना, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 298 केल्विन. यानी 50 ग्राम में, समझ रहे हैं, 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो हमारा वाटर है राइट नाउ, उसने कितना डिसॉल्व किया? 3 ग्राम डिसॉल्व किया. 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट टू द मैक्सिमम. सैचुरेटेड लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा 50 ग्राम में तो 3 ग्राम है. इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट दिस टेम्परेचर. अब आप क्या करेंगे? या तो यूनिटरी मेथड कर लीजिए, ये तो ओरली ऐसे ही हो जाएगा. मैं यूनिटरी मेथड से कर रही हूँ. देखिए 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एट कितना? 298 केल्विन, है ना. अब आप 1 ग्राम में ले लीजिए. 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व हाउ मच? 3/50. ये तो कर सकते हैं ना, इतना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है 3/50 ग्राम. हमें फाइनली किस में करना है? 100 ग्राम में. तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 3/50 इंटू 100, कैंसिल आउट, 2 आ गया, यानी 6 ग्राम. तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको. तो हमने एक फॉर्मूला जल्दी से बना लेते हैं. सॉरी,
So I am writing a formula. Solubility is equal to what? Mass of solute divided by mass of solvent into 100, है ना? तो इससे आपको कभी भी सॉल्युबिलिटी पे कुछ भी पूछा जाएगा, यू कैन आंसर. एक और एप्लीकेशन बहुत जल्दी से बता देती हूँ, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है ज़रा सी ड्यूरेशन की. जैसे आपने देखा होगा पॉन्ड्स में ये शैलो पिट्स जो होते हैं, गड्ढे होते हैं, और समर सीजन में आप देखेंगे अगर उन गड्ढों में पानी होता है तो छोटी छोटी फिशेस भी जो उस टाइम जिंदा होती हैं. बट समर सीजन में, मैं समर सीजन की बात कर रही हूँ, क्या होता है बच्चों? सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस की, जैसे हम टेम्परेचर हाई होता है ना, टेम्परेचर जैसे ही रेज करने लगता है, सॉल्युबिलिटी गैसेस की जो होती है वो कम होने लगती है. इसी वजह से जो पॉन्ड में फिशेस विशेस होती हैं वो क्या आप देखेंगे, स्मॉल फिशेस दे डाई बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. क्योंकि ऑक्सीजन जो डिजॉल्व हुई होती है, हमें पता है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्रीथ करती है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाती है, वो निकलने लगती है. ओके और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की वाटर में कमी हो जाती है, एंड फिशेस दे फिश स्टार्ट डाइंग. इस वजह, और इसमें रोल किसका होता है, हमारा टेम्परेचर का. ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स में भी आप देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक में जैसे ही प्रेशर का इसमें रोल बहुत बड़ा है, जैसे ही प्रेशर आपने जो है रिलीज किया, अंडर प्रेशर सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की, जब प्रेशर ज़्यादा होता है, ये मैं आपको एक बार और भी पॉइंट शायद बता चुकी हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जब हाई प्रेशर होता है, बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. जैसे ही आप उसका कैप खोलते हैं, सॉल्युबिलिटी उसकी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए उसका टेस्ट भी आप देखेंगे थोड़ा सा वेरी कर जाता है, वैसा टैंगी टेस्ट नहीं आता. So this is all about concentration. I hope all of you understood the concept. Keep on doing numericals as many as you like.